तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते में एक लड़की को जाता हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम कोरल जान पाते हैं। और हम जानते हैं इस लड़की का प्रोफेशन होता है प्रेस्टिट्यूट का, यानी ये एक भाड़े पर चलने वाली लड़की थी। अब यहाँ पर आपको इस कहानी में बस इसके बारे में ही बताया जाएगा कि ये पहले एक हाउस वाइफ हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये एक प्रेस्टिट्यूट यानी भाड़े पर चलने वाली कैसे बन जाती है। अब कहानी में हम देखते हैं कोरल अपनी कार से एक क्लब के सामने उतरती है, जिसके बाद वो क्लब में चली जाती है। और यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो प्रेस्टिट्यूट लड़कियों का बॉस होता है, और इस आदमी का नाम यहाँ पर हम रोमियो जान पाते हैं। अब यहाँ क्लब के अंदर हम देखते हैं कोरल के साथ उसकी दो फ्रेंड्स होती हैं, और वो भी प्रेस्टिट्यूट ही होती हैं, जिनका नाम वेंडी और जेना होता है। अब यहाँ पर हमें एक और औरत को भी दिखाया जाता है जो प्रेस्टिट्यूट लड़कियों की हेड होती है, और इस औरत का नाम शार्लेट होता है। अब कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कोरल रोमियो के क्लब में आती है क्योंकि वो एक प्रेस्टिट्यूट बनना चाहती थी, जिसके बाद वो रोमियो के ऑफिस में जाकर बैठती है। तब यहाँ पर रोमियो कोरल से पूछता है कि क्या तुमने इससे पहले भी ये काम किया है या फिर नहीं, जिस पर कोरल कहती है नहीं, वो ये पहली बार करने जा रही है। हम जान पाते हैं कि यहाँ पर रोमियो कोरल का पूरी तरह से इंटरव्यू ले रहा होता है, और वो कोरल से कहता है कि अगर तुम मुझे सेड्यूस कर ले जाती हो तो तुम यहाँ पर प्रेस्टिट्यूट की जॉब कर सकती हो। लेकिन कोरल उसे ऐसा करने से मना करते और वहां से जाने लगती है। अब कहानी में कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है जहां पर कोरल एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी, जो हर तरह के लोगों के साथ अवैध संबंध बनाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त रोमियो काफी ज्यादा टेंशन में है, और अब वो कोरल को अपने रूम में बुलाता है और कोरल के साथ यहाँ पर जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की जेन आ जाती है जो रोमियो से बोलती है कि उससे उसे जरूरी बात करनी है, और इसी बात का फायदा उठाकर कोरल वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जीना रोमियो को कुछ पैसे देती है, ये कहते हुए कि अब मुझ पर तुम्हारा कोई उधार नहीं रहा और मेरा पासपोर्ट अब तुम मुझे लौटा दो, क्योंकि मैं और आगे प्रोस्टिट्यूट की जॉब नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर रोमियो कहता है कि तुम्हें मुझे और पैसे चुकाने हैं और तब जाकर तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये सुनकर जेन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो बैठकर वहां पर बस रोती रह जाती है। लेकिन उससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, उसके पास में रखी हुई कांच की एक चीज से उठाकर वो रोमियो के चेहरे पर मार देती है। अब चोट लगने की वजह से रोमियो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो वहां पर पड़ी एक पेन उठाता है, जिससे वो जेन पर बहुत ज्यादा बार बार से हमला करता है, यहाँ तक कि वो पेन जेन के ब्रेस्ट तक घुस जाता है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वेंडी और कोरल फौरन उसके रूम तक पहुंचते हैं, और फौरन वेंडी पास में रखे हुए एक लैम्प को उठाती है और रोमियो के सर में दे मारती है। लेकिन यहाँ पर रोमियो वेंडी का गला पकड़ के उठा लेता है, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर कोरल भी लोहे की एक बड़ी चीज उठाकर रोमियो के सर पे मारती है। लेकिन अब की बार वार इतना जोरदार था कि रोमियो नीचे गिर जाता और दोबारा उठता नहीं। इस वक्त हम देखते हैं रोमियो जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था और उसके सर से ब्लड निकल रहा था। अब ये नजारा तीनों डर के देख रही होती हैं, और इसी वक्त सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां पर हमें एक आदमी को क्लब के अंदर आता हुआ दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक सूटकेस होता है, और यहाँ पर वो बहुत सारे पैसे देकर जैन, बैंडी और कोरल को एक साथ एक रात के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद वो बारी बारी इन तीनों लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये तीनों लड़कियां क्लब से छिप छिपाकर बाहर आ जाती हैं, लेकिन तभी शार्लेट कार को तीनों से भागती हुई देख लेती है। अब यहाँ पर शार्लेट उन तीनों को चाकू से मारने के लिए दौड़ा लेती है, वो इन तक पहुंच पाती इससे पहले एक ट्रक उसे कुचलते हुए चली जाती है। अब हम देखते हैं फाइनली ये तीनों वो कार लेकर वहां से भाग निकलने में कामयाब रह जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कोरल इधर अपने क्लाइंट्स के पास आ जाती है, और इसका ये क्लाइंट एक एनिमल डॉक्टर होता है और इसका नाम अल्फ्रेडो होता है। वेंडी और कोरल जेन को अल्फ्रेडो की लैब तक लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर उस पेन को निकालकर बोलता है कि अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उससे पूछने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोरल पाउडर का नशा करती है, और नशे में होने के बाद दोनों एक जगह पर बैठ जाती हैं। इधर हम डॉक्टर अल्फ्रेडो को देखते हैं जो खून से सना हुआ ग्लव्स बाहर निकालते हुए आकर कोरल से बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड अब खतरे से बाहर है और तुम उसे यहाँ से ले जा सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं रोमियो के दोनों भाई क्लब में आए होते हैं और सारी प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं। इनसे रोमियो को मारने वाली लड़कियों के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद ये सारी लड़कियां वेंडी, जीन और कोरल का नाम लेती हैं। इस वक्त हम देखते हैं कोरल अपने कार में लगे हुए ब्लड को साफ कर रही होती है, और तभी कोरल के पास रोमियो का फोन आता है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोमियो अभी भी मरा नहीं है। यहाँ पर रोमियो कोरल को फोन पर धमकी देता है कि वो जल्द ही तीनों लड़कियों को ढूंढ लेगा और तुम दोनों के हाथ पैर तोड़कर तुमसे अपने क्लब में धंधे करवाऊंगा। इतना सुनते ही कोरल फोन कट कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं इधर जेन अपनी मॉम से बात कर रही होती है। वहाँ पर अपनी मॉम को बताते हैं कि ये लोग उससे प्रोस्टिट्यूट का काम करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जेन की मॉम कहते हैं कि मुझे पहले से सब पता है और तुम्हें रोमियो के पास वापस चला जाना चाहिए, वरना वो मेरे पास आ जाएगा और मेरे साथ वो तेरे बेटे को भी मार देगा। इधर हम रोमियो को देखते हैं जो अपने भाइयों से अपना फोन मंगवाता है और उन्हें तीनों लड़कियों की लोकेशन दिखाता है और आदेश देता है कि जाओ उन्हें जल्द से पकड़ कर लेकर आओ।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये तीनों लड़कियां एक बेसमेंट में रह रही होती हैं और इस वक्त ये तीनों खाना बना रही होती हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इन तीनों को गिरफ्तार करने लगता है। इससे पहले ये तीनों मिलकर उसे मार गिराती हैं और उस ऑफिसर को रस्सी से बांध कर लटका देती हैं, जिसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर का पर्स और गन सब कुछ ले लेती हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के एपिसोड 1 और 2 दोनों यहीं पर खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।